अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसका नाम है डोमेन और रेंज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी इसके क्वेश्चंस देखने में आए, नस में आते हैं, प्याज में आते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और काफ़ी इसको टिपिकल करके पूछा जाता है। तो चलें लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इसको मैंने दो चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्री में और एक फंक्शंस में, क्योंकि दो चैप्टर्स है हमारे पास। एक फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री, सेकेंड ईयर में फंक्शंस है। तो फंक्शंस के लिहाज से किस तरह बताते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के लिहाज से किस तरह बताते हैं, वो दोनों मैं आपके सामने एक एक करके डिस्कस करूँगा। पहले आपके सामने मैं सारी कीज़ डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपके सामने इसके क्वेश्चंस रखूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे मैंने किस तरह काम करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डोमेन। तो मैंने इस तरह किया है कि मतलब ये डोमेन और ये रेंज दोनों को मतलब 3-3 पॉइंट्स करके बता दिए, ताकि याद करने में भी आसानी हो, मुश्किल ना हो। ठीक है, तो साइन और कॉस की डोमेन सेम होती है, जो कि इक्वल होती है आर के, ऑल रियल नंबर्स। और इसी तरह tan x और sec x की डोमेन सेम होती है। वो क्या होती है, वो ये होती है कि सर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू r, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, और x की रियल नंबर होगी। ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन शर्त भी है उसकी भाई, लिमिटेशन भी है। वो क्या है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ये बात। और n जो है बिलोंग्स करेगा z से। ये पॉइंट इस पॉइंट पे मैं समझाऊंगा। cosec इज इक्वल टू cot x फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ नॉट इक्वल टू nx वेयर n इज़ बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स। z का मतलब होता है इंटीजर्स। ये भी बात इसमें आ जाएगी, इसमें इसका खुलासा कर दूंगा। बस ये आपने जहन में रख देनी है, ये मेमोराइज़ कर लेना है। ठीक है, ये 3 चीज़ें होंगी। अब रेंज की बात कर लेते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1, और tan x और cot x की इक्वल होती है, जबकि रियल नंबर के इक्वल होती है। इसी तरह cosec और sec की इक्वल होती है। ये मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, इसको नोट करें, अपनी कॉपी में लिखें और उसके बाद इसको दोबारा से मेमोराइज़ करते रहें। अब 3 मैंने नोट लिखे हुए, वो उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। एक तो ये लिखा हुआ है कि -∞ लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। फिर दूसरा लिखा हुआ है ऑल रियल नंबर। फिर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर, -∞ इन्फिनिटी। ये जो 5-6 चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये सेम होती हैं। अगर आपके पास पेपर में सवाल आ जाए साइन की डोमेन बता दें, तो ये तो मैंने यहाँ पे रियल नंबर लिख दिया, लेकिन अगर पेपर में ये पूछा जाए कि ये भी ऑप्शन मौजूद हो, ठीक है, तो ये भी मौजूद हो, ये भी मौजूद हो, तो आपने ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये इस तरह आपको ये की पॉइंट जहन में बिठाने होंगे। इसी तरह मैं अपना दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जो इधर आया था, ये वाली दो चीज़ें मैं इधर पॉइंट में बताऊँगा, क्योंकि उधर बढ़ जाता तो पूरा रिदम टूट जाता एक डोमेन और रेंज को बताने का तरीके में। nx होता है बेसिकली इवन मल्टीपल ऑफ π/2, जबकि 2n+1 π/2 ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। आप कोई भी n की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, इसका आंसर इवन आएगा, इसका आंसर ऑड आएगा। ठीक है, ये पॉइंट बस समझाना था। ये पेपर में मैं भी शायद मेरे दिमाग से गुजरा है कि इसमें जो है ये GIK में पेपर आया हुआ, सवाल आया हुआ था इसके बारे में। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे y। अब एक और बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि डोमेन को हम x से शो करते हैं, जबकि रेंज को हम y से शो करते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे x हमने लिखा हुआ है, रेंज y लिखा हुआ है। अब पेपर में सवाल आ जाए कि भाई आप मुझे डोमेन बता दें, तो कभी कभार वो ये कर देते हैं कि जिस तरह साइन की डोमेन है, कभी कभार ये कर देते हैं -∞ लेस देन y लेस देन इन्फिनिटी, तो ये कर देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, उस पर क्लिक करके आ जाते हैं और एट द एंड क्या होता है, रिज़ल्ट क्या होता है, आंसर गलत हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि भाई वो क्वेश्चन आई कैचर है। आई कैचर वो क्वेश्चन होते हैं कि सामने देखते हुए मतलब वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर रहा होता है कि ये सही है, लेकिन वो सही नहीं होते, उनके पीछे लॉजिक्स होती हैं। दैट्स वाई कि ये x और y, x शो करता है डोमेन को, y शो करता है रेंज को। उम्मीद है कि ये बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। ये 5 चीज़ें हैं, इसको जहन में बिठाएं। ये जो एंड में मैंने लिखा है ना, ये UET के टेस्ट में आया हुआ था, UET के टेस्ट में, ECAT में।
ये बेसिकली ऊपर वाली चीज़ है, यानी रियल नंबर -1, ये वही चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में बिठाएं। हम अपने क्वेश्चंस को अभी करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा मतलब ओवरव्यू था और की पॉइंट्स थे जिसको आपने जहन में रखना था। अब ये देखें, ये क्वेश्चंस आए हुए हमारे पास डोमेन के। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये नस में आया हुआ है 2019 में। क्वेश्चन क्या है, द डोमेन ऑफ y = 3 sec 2x। इसका हमने डोमेन बताना है। अब sec का तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, अब sec 2x का कैसे निकालेंगे सर? ये तो असल मसला है, यही जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को मसला होता है। एक और बात मैं इसमें ऐड करता चलूँ, वो ये कि NED के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। NED होगी, आपके पास KU का टेस्ट हो गया, इसमें नहीं आते। जबकि आपके पास नस्ट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और देखने के लिए काफ़ी मिल जाते हैं। ठीक है, UET में बेशुमार ये क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या लिखा, y = 3 sec 2x। ठीक है, मुझे आप सबसे पहले डोमेन बता दें किसकी, सेक की। तो याद करें सेक की डोमेन क्या होती थी हमारे पास। तो आपका जवाब होगा सर वो होती थी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू R। ठीक है, कॉमा क्या नहीं होता था, उसकी लिमिटेशन क्या थी, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, x इज़ नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। ये थी ना भाई, ये थी ना, यही चीज़ मुझे बताओ, यही चीज़ थी ना डोमेन। अब ये तो आपको पता चल गई। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। नहीं सर, इस पर आपने क्लिक नहीं करना, उसने दो चीज़ें आपको बता दी हैं, ये भी एक चीज़ बढ़ा दी है और ये भी एक चीज़ बढ़ा दी है, इन दोनों का इजाफा हो चुका है। ठीक है, अब ऐसा ही अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस तरह हमने करना है, तो याद रख लेना कि ये जो आगे चीज़ होती है ना, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसका इम्पैक्ट कोई नहीं होता डोमेन के ऊपर, ये सिर्फ रेंज के ऊपर होता है। इम्पैक्ट किसका होता है, 2 का होता है, जो एंगल होता है। तो करना क्या है, इसका एंगल क्या है, 2। इसकी शॉर्टकट क्या है कि आपने इस एंगल को जो है ना डिवाइड करवा देना है, जस्ट डिवाइड किसके साथ, उसके डोमेन के साथ। आप डिवाइड करवाओगे, इधर डिवाइड करवाना है, इस जगह पे नहीं, इधर डिवाइड करवाना है। आप डिवाइड करवाओगे 2 के साथ तो 2n+1 π/4 बन जाएगा। सही है, बाकी वही चीज़ आ जाएगी पहले वाली। तो आप इस लिहाज से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या आ गया है कि डोमेन बता दें y = 5 cot 2/3x। अब इसका किस तरह करोगे, तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताओ डोमेन क्या होती है कॉट की। तो आपने कहा सर डोमेन होती है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R, x इज़ नॉट इक्वल टू nx और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, ये जो 5 है इसका नो इम्पैक्ट होता है डोमेन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सिर्फ इम्पैक्ट किसका होता है, एंगल का होता है। तो एंगल के लिए मैंने आपको बताई थी, जस्ट डिवाइड कर देना है, सिंपल डिवाइड करवा दें इसके साथ। तो मैंने x इज़ नॉट इक्वल टू nx डिवाइडेड बाय 2/3 ये कर दिया, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3nx/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, इस तरह, ये बी ऑप्शन बन जाएगा। बहुत ही आसान हो गया इस तरह हमारे करना। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी देखा गया है, IBA की साइड में आया हुआ है। अब इसको किस तरह करोगे, अब तो मैंने बता दिया, इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, चलो इसको निकाल दो। अब 5 आ गया, तो आप क्या करोगे, रियल नंबर के साथ, रियल नंबर होता है इसका डोमेन, 5 लगा दोगे। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, इसका आंसर ही ये। अब क्यों है ये, इसका रीज़न सर बता दें। बिकॉज साइन और कोस का जो डोमेन होता है ना, वो ओपन डोमेन होता है। ठीक है, उसमें अगर कोई भी चीज़ आप बढ़ाओगे कम करोगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इधर लिख भी देता हूँ, साइन x एंड कॉस x हैव ओपन डोमेन।
ओपन डोमेन, देयरफॉर इट डज नॉट चेंज। ठीक है, ये चीज़ आपको जहन में बिठानी है। ठीक है, ये तो हमने डोमेन का कॉन्सेप्ट कर लिया। क्या किया कि आगे जो एम्पलीट्यूड होता है उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और ये जो एंगल है इसको बस आपने क्या करना है, डिवाइड करवा देना उसके डोमेन के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। और ये तीसरा पॉइंट, साइन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ये ही 3 क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसके अंदर। अगर और दूसरे कोई क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके उसको फिर डोमेन निकाला जाता है। इंशाल्लाह वो मैं आगे प्रैक्टिस में करवाऊँगा आपको। ठीक है, इसके बाद इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब रेंज की हम लोग बात कर लेते हैं, रेंज की। अब मुझे बताओ कि सर रेंज क्या होती है। अब रेंज पूछी गई है sin 3 sin 4x की। अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या है। तो आप बोलोगे सर इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास होती है -1 ग्रेटर देन y ग्रेटर देन 1। अब बच्चे क्या करेंगे, वही बात मैंने आई कैचर बताया था, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आंसर बोलेंगे ये सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये x है, ये बेसिकली डोमेन है। डोमेन रेंज क्या होती है, y होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये आंसर है, ये तो आंसर कहीं नहीं पड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे ये तो किसकी है, 4x की है, ये सॉरी x की, sin x की। तो मुझे बतानी है sin 4x, यानी sin 3 sin 4x की बतानी है। ये sin x की है, ये 3 sin 4x की मुझे बतानी है। अब ये मैं इसे कैसे निकालूंगा, तो याद रख लेना, ये जो होता है ना एंगल, इसमें इम्पैक्ट नहीं होता रेंज का। इम्पैक्ट किसका होता है, इसका इम्पैक्ट होता है। सही है, तो जहन में बिठा लेना कि भाई डोमेन में क्या होता है, एंगल का इम्पैक्ट होता है, जबकि रेंज में उसका एम्पलीट्यूड का इम्पैक्ट होता है। तो रेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। उसमें क्या करते हैं, एंगल को डिवाइड करवाते हैं, इसमें एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये आया हुआ है नस्म में, आया हुआ है इस्लामाबाद में 2017 में आया हुआ है। ठीक है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं, ये किस तरह से होगा, तो इसको मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो आपसे सवाल है कि कोसेक की डोमेन रेंज क्या होती है, तो आपका जवाब होगा सर कोसेक की रेंज होती है ये वाली होती है। मैंने मान लिया, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया। तो मुझे ये बताओ कि कोसेक 2 कोसेक 5x की डोमेन क्या होगी। तो आपने बोला कि इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें सर, -5। अब ये तो कोई नज़र नहीं आ रही, ये कैसी बात आपने कर दी, ये तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। सॉरी, एक गलती हो गई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये जो है ये डिवाइड होता है डोमेन के लिए। अगर डोमेन पूछता तो इसको डिवाइड करवा देते। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ इसका इम्पैक्ट होता है, इसका इम्पैक्ट नहीं होता। अब ये -2 कर दिया। अब तो आपका जवाब होगा कि भाई मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था पीछे, ये रहा नोट। इसमें क्या लिखवाया था, ये भी सेम चीज़ होती है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। तो इसको इस तरह लिखने की ज़रूरत है। देखते हैं किस तरह लिखा है इन्होंने। तो इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग कि ये -∞, -2, ठीक है, यूनियन 2, ∞। ये एक चीज़ हो जाएगी। ये तो आंसर पड़ा हुआ है। दूसरा भी आंसर चेक कर लेते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म क्या थी हमारे पास, वो ये थी। ठीक है, ये चीज़। अब ये 3 फॉर्म मैंने आपको लिख दी हैं, इस तरह आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात मेरी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, ये चीज़ मैंने यहाँ से उठाई है, ये देख सकते हैं, ये चीज़ यहाँ से उठाई है, ये वाली चीज़। और ये आंसर आपका नहीं हो सकता, आ गया, सॉरी, ये आंसर आपका नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर बार लग जाता तो फिर तो मैं बांध लेता, यानी यूँ हो जाता -2, 2 ये लग जाता, ये सही है, या ये लग जाता, ये भी सही है। ठीक है, ये जो 5 फॉर्म हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। यानी मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। ठीक है,
अब ये करते हैं हम लोग कि y इज इक्वल टू cos 2x की रेंज बता दें। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसकी रेंज आंखें बंद करके इस पर क्लिक कर देना 0,1। बिकॉज क्या मतलब, इसकी रेंज जो है ना कभी नेगेटिव नहीं आती, नॉट नेगेटिव, यानी नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉस है, ये 2x है। कॉस के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो कॉस आंसर आ जाता है, लेकिन अगर साइन वगैरह में पुट कर दें तो क्या हो जाता है, माइनस साइन हो जाता है। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, सेक में भी नहीं होता। तो इसी तरह इसका जो आंसर आ जाता है ना, ये आ जाता है। अब आपका सवाल होगा कि 0,2 क्यों नहीं लिखा, इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है, वो हमारे पास होती है -1 से लेके 1 तक। तो इसमें कोई 2 नहीं आ रहा, ठीक है ना, यानी ये आ रहा है 1 से लेके 1 तक, सही है ना, -1 से लेके 1 तक। तो इसमें कोई हमारे पास 2 नहीं आ रहा। दैट्स वाई हम जो है इसमें नहीं पुट करेंगे अपना 2, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात मेरी आप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसको देखा गया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम किस तरह करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम इस तरह करेंगे कि आपसे पूछे, ये साइन की है ना भाई, रेंज इस पूरे की निकालनी है। हमें पता है कि साइन की रेंज क्या होती है, तो आप बोलोगे कि भाई साइन की रेंज हमारे पास होती है, आप बोलोगे कि भाई साइन की रेंज होती है, यूँ कर लो, या तो -1,1, ठीक है, ये रेंज होती है, सही है। आप प्लस करवा दो, कुछ भी नहीं करना, इसमें प्लस करवा दो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, सही। तो इस लिहाज से ये आप आंसर बन जाएगा। अक्सर औकात बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, ये ब्रैकेट का ख्याल नहीं रखते। ये ब्रैकेट का आगे मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ, फंक्शंस वाले में कॉन्सेप्ट लूँगा कि 2,4 आंसर आ जाएगा, कोई उसमें नहीं। ये ब्रैकेट जो है ना, ये वाला लगेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट अलग होता है, ये ब्रैकेट अलग होता है, कभी कभार यूँ भी कर देता है, ये भी ब्रैकेट, 4 टाइप्स के ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाए। क्या करना है, साइन की रेंज लिखनी है, उसके बाद 3 से प्लस करवा देना है। अगर 2 है या कुछ भी है, इसमें मल्टीप्लाई कोई चीज़ हो रही है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है कि इस पे जो है प्लस करवा देना है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ आगे कोफिशिएंट पे पड़ता है, ठीक है। ये बात उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये भी क्वेश्चन अक्सर होगा देखा गया है पेपर्स में। क्या क्वेश्चन क्या आया था, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 3 माइनस cos 2x वेयर वेयर जो एंगल बताया जा रहा है, वेयर x इज इक्वल टू, x जो है 0 और 2x के दरमियान है, x जो है 0 और 2x के दरमियान है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 3 माइनस cos 2x। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि इसकी मुझे रेंज बता दें। बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का अपना एक फार्मूला होता है जो √a² + b² होता है। वो उस टाइम लगता है कि जब ये फॉर्म बनी हुई हो, a cos x + b sin x, इस टाइम इस तरह की बनी हुई हो, यानी cos और sin सेम आ रहे हो, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल सकती है। अब इसके लिए कोई ख़ास फार्मूला नहीं है, तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी रेंज में 2 चीज़ें होती है ना, एक जिस तरह साइन की होती है 1,1, तो इसमें जो है मिनिमम ये, मैक्सिमम ये, इसी तरह हमें इसकी निकालनी है। तो y इज़ इक्वल टू 3, तो cos 2x की मैंने आपको क्या बताई थी रेंज, cos 2x की मैंने आपको क्या बताई थी रेंज, तो आपका जवाब होगा सर -1,1 ये बताई थी, माइनस करवा दो, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये माइनस होगा तो 2 हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो 4 आंसर कर दो। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ पूछी हुई हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। 3 + 5 sin 2x, ठीक है। अब निकाल लो, साइन की क्या होती है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -1,1, सही है।
यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई करवा दिया -5, 5, ये प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास हो जाएगा -2, 8। तो मैक्सिमम मिनिमम। अब इसमें ध्यान रखना है, इसमें एक चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि वो बोल रहा है मैक्सिमम मिनिमम। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही, जबकि यहाँ पे ये 2 है, ये -2 है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यूज़ जो होती हैं आपके पास वो 8 है और मिनिमम -2 है, ठीक है। अगर आपके पास ये ऑप्शन यूँ होता कि माइनस लगा देता यहाँ पे और ये 8 कर देता, तो इसका मतलब पता है क्या होता कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास -2 है और मिनिमम 8 है, तो ये भी रॉन्ग हो सकता था। तो इस लिहाज से जो बोले कि मैक्सिमम पहले बोले तो उस टाइप की लिखनी है, मिनिमम बाद में मिले तो उस टाइप लिखना है, ठीक है। तो ये तो हमारा यहाँ पे जाके ट्रिग्नोमेट्री का कंप्लीट हुआ लेक्चर। अब हम बढ़ते हैं अपने डोमेन और रेंज इन फंक्शंस की, ठीक है। तो डोमेन और रेंज में फंक्शन में ये होता है कि इनपुट जो होता है उसको बोलते हैं डोमेन और कोडोमेन बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। और इसको एक्स से शो करते हैं, वाई से शो करते हैं। जबकि रेंज आपको क्या बताता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट वाई, जिसको हम वाई से शो करते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई, डोमेन तो समझ में आ गई। सर इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, कोडोमेन और रेंज में, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एक और डेफिनेशन है जो पेपर में आई हुई थी, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखनी है कि किसी भी एक्स का इमेज जो एफ पे पड़ता है उसको बोलते हैं रेंज। अब ये जिस तरह मैंने एग्जांपल से समझा देता हूँ, 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 थोड़ा नज़र नहीं आ रहा होगा, ये 4 है नीचे, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई। अब इसमें डोमेन क्या हो जाएगी, 1 2 3, आपको बता दिया एक्स 1 2 3 होते हैं। कोड डोमेन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 तक आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने मैपिंग की हुई है, ये मैपिंग इस वक्त टाइम नहीं है क्योंकि ये टॉपिक नहीं चल रहा मैपिंग का, तभी मैं आपको ये मैपिंग अभी नहीं समझा रहा। जब ये टॉपिक आएगा तो मैपिंग उसमें मैं आपको समझा दूंगा किस तरह मैप होता है, क्यों होता है, किस तरह इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये फंक्शंस के चैप्टर में इंशाल्लाह जब फंक्शंस पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा। अभी ये मैपिंग हुई है, इसको आप देख लें। अब 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3। अब ये जो 3 तक हुई हुई है ना, जब डोमेन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जितनी उसने मैपिंग की हुई है, तो उसको बोलते हैं रेंज। और जो पूरा पार्ट होता है ना वाई का, उसको बोलते हैं कोडोमेन। ये बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। कोडोमेन को एफ एक्स से भी शो करते हैं, वाई से भी, और रेंज को भी एफ एक्स से भी, वाई से भी, ठीक है। और ये पॉसिबल है कि कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गए, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये भी अपनी जहन में बिठा लेना, या तो कॉपी है तो उधर नोट कर लेना, ठीक है। ये बात हो गई। अब मैंने बताया कि ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बता दूँ, ये एक्स और वाई और ये एक्स और कोमा एफ एक्स है, इस तरह भी शो कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एब्सिसा ऑर्डिनेट, ये भी बात सही है। ये जो होता है ना एक्स, ये इंडिपेंडेंट होता है, जबकि वाई होता है डिपेंडेंट, सही है। और पहले वाले को बोलते हैं आउटपुट, दूसरे वाले को बोलते हैं पहले वाले को बोलते हैं इनपुट, दूसरे वाले को बोलते हैं आउटपुट। तीसरी चीज़ डोमेन और रेंज भी बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं डोमेन, वाई को बोलते हैं रेंज। ये बात आपको समझ आ गई हो उम्मीद है। इसकी कंडीशंस होती हैं कि अगर आप एफ एक्स में कोई चीज़ पुट करते हो तो उसका आंसर भी यही आना चाहिए, यानी रियल नंबर पुट करते हो तो रियल नंबर आना चाहिए। अगर रियल नंबर पुट करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है। यानी कोई चीज़ जिस तरह एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, आपने 1 पुट किया तो 1 आ गया, रियल नंबर आ गया, ठीक है। 2 पुट किया तो 4 आ गया, रियल नंबर आ गया, ठीक है। यानी एफ एक्स की एक्स की जगह पे 2 पुट किया, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इधर 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 पुट करने पे 4 आ रहा है, यानी दोनों रियल नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गया, यानी एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। ये फंक्शन की और भी डिटेल आती है कि ये किस तरह इसकी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ क्या हैं और इसकी रेस्ट्रिक्शंस कहाँ पे आती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इंटरवल्स के बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको कॉन्सेप्ट जो मैं पीछे बता रहा था। 2 इंटरवल होते हैं, एक ये 2 तो सेम होते हैं, इनको बोलते हैं ओपन इंटरवल, जिसमें ए आ जाता है, सॉरी ए नहीं आता, बी नहीं आता, उसके दरमियान वाले सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, ए कोमा बी होता है, जिसमें ए तो खुद शामिल होता है, उसके दरमियान वाले भी शामिल होते हैं और बी भी खुद शामिल होता है। इसकी एग्जांपल देख लें आप, जिस तरह 1, 10 है, 1 भी शामिल हो गया, 10 भी शामिल हो गया। अब 1, 10 है तो 1 तो शामिल हुआ लेकिन 10 शामिल नहीं हुआ,
ये आपको दिखाया हुआ 9.9 समथिंग आ सकता है इसके अंदर, और इसके अंदर 1,10 में इसके बीच वाले डिजिट्स आ जाएंगे 1.1 9.99। इसी तरह इसमें भी यही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, मैंने आपको बताया। तो चलिए हम फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन में डोमेन और रेंज के किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ये पहले की पॉइंट्स मैंने कुछ आपके सामने लिखे हुए, इसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। आफ्टर टेकिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन डोमेन बिकम्स रेंज, रेंज बिकम्स डोमेन। अब कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आप उसका डोमेन और रेंज नहीं निकाल पा रहे, कोई किसी वजह से, प्रेशर की वजह से आप भूल चुके हो, कम से कम इन्वर्स निकालना तो आता होगा ना। इन्वर्स तो बहुत ही आसान होता है, इससे तो आसान होता है इन टॉपिक से। तो आपने इन्वर्स निकाल लेना है उस चीज़ का। इन्वर्स निकालोगे तो वो रेंज बन जाएगी, रेंज अगर होगी तो वो डोमेन बन जाएगा। बहुत सिंपल है, पहला की पॉइंट। दूसरा की, अगर पेपर में ये सवाल आ जाए कि y = √x² - a, ये a जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, तो उसकी डोमेन ये हो जाती है, रेंज ये हो जाती है। इस क्वेश्चन को मैं पीछे करूँगा तो समझ में आ जाएगा। और इसी तरह अगर ये आ जाए तो फिर ये हो जाता है -a लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू a, या तो यूँ लिख दो, और इसकी रेंज ये वाली होती है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द डोमेन ऑफ f(x) = 1/x - 3। तो इसको करने की शॉर्टकट ये है कि आप जो है ना, ये डिनोमिनेटर को इक्वल टू कर दो 0 के। सही है, अब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा आंसर। तो इसमें देखो आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। ये जो 3 आ रहा है ना, r में से माइनस करवा देना 3 को, बस, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी इसी तरह कर दो। x² - 1 = 0, 0 को इक्वल कर दो, ये आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-1। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, ये कर दो। बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको किस तरह करना है, तो इसकी असल में रेंज निकालनी है। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई डोमेन आ जाए तो सिंपल जो है 0 के इक्वल पुट करके आंसर निकाल लेना है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए ख़ास तौर पे, ये तो अंडर रूट के आगे आएंगे, अंडर रूट की अलग टाइप है, फ्रैक्शन की अलग टाइप है। अगर ऐसे फ्रैक्शन की आ जाए तो उसको बस इक्वल टू पुट करके आंसर निकाल। अगर ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन जिसमें रेंज पूछी हो, वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है। ऊपर डेरिवेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे डेरिवेट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर -1। ठीक है, ये कर देना है, बहुत सिंपल है, ये आंसर पड़ा हुआ है इसका। अब ये जिस तरह क्वेश्चन है, इसको किस तरह करना है, इसको भी कोई मसला नहीं, वही तरीका है, डेरिवेट कर दो, 2/3 आ जाएगा, तो ये कर देना, -r में से माइनस कर देना। बहुत सिंपल है ये, बहुत क्वेश्चन ऐसे सिंपल है। ऐसी शॉर्टकट निकालो कि वो सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाए। ये एक शॉर्टकट काफ़ी क्वेश्चन पे अप्लाई होगी। यानी रेंज आ जाए तो उसमें आपने डेरिवेट करना है, जबकि डोमेन आ जाए तो उसमें आपने इक्वल टू 0 पुट करके उसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आपको मेरी समझ आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको किस तरह करना है। ठीक है, अगर आप किसी फ्रैक्शन में कोई चीज़ देखें और उसमें स्क्वायर पड़ा हो, क्या मैंने बात बोली, अगर आप कोई चीज़ देखें फ्रैक्शन में और उसमें स्क्वायर पड़ा हो, और ख़ास तौर पे आपको रेंज मालूम करनी हो, तो आपने क्या करना है, इसका सबसे पहले डोमेन मालूम कर लेना है। इक्वल टू 0, 4 आ गया। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है, आपने जो है इस डोमेन को, ये जो डोमेन है ना, इसको इसके डेरिवेटिव पार्ट में पुट कर देना है। अब इसका मैं डेरिवेट निकालूंगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा तकरीबन ये। अब ये जो 4 है इसके अंदर पुट कर दो, तो 2 4 से 8 आ जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये रहा आंसर। मैं दोबारा बता देता हूँ, करना क्या है, अगर कोई चीज़ इस स्क्वायर में आ जाए और आपको रेंज निकालनी हो, तो करना क्या है, सबसे पहले इसका डोमेन निकाल लेना। डोमेन निकालेंगे, 4 आ गया आंसर। ठीक है,
ठीक है जनाब। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि इसका डेरिवेटिव कर लेना है, डेरिवेटिव निकाल लेना। डेरिवेटिव निकाला 2x आ गया, तो x की जगह पे 4 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ये करना है और कुछ भी नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि भाई √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया 16a आगे क्योंकि कांस्टेंट a आगे और ये बाद में, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, a माइनस a कोमा एक्स कोमा a 16 यानी 4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे a लिखा हुआ है, a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 आंसर आ जाएगा, तो ये यूँ आ जाएगा। तो डोमेन तो मुझे पता चल गई जनाब, डोमेन मेरे पास आ जाएगी -4,4, ठीक है। अब मुझे रेंज बतानी है, तो रेंज तो मैंने ऊपर सिंपल लिखी हुई है कि भाई यहाँ पे आपने a की वैल्यू पुट कर देनी है 0,4, ये रही, ये पुट कर देनी है, तो इस लिहाज से इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये रेंज आ गई। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू √x माइनस 2, इसकी हमें डोमेन निकालनी है। एक तो वो तरीका था ना कि आपके पास एक वो तरीका था कि फ्रैक्शन में आ जाए तो 0 पुट कर दो, अब ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये अंडर रूट है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपने क्या करना है, -2 < 0 ये कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 2, तो इसमें इसका मतलब 2, √∞, क्योंकि सॉरी इन्फिनिटी, 2, यानी 2 भी है और उससे आगे x की वैल्यूज़ हैं, यानी अगर अंडर रूट आ जाए तो उसमें आपने <= लगा देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब इसी तरह इसका डोमेन मुझे मालूम करना है, तो अब डोमेन के लिए क्या करोगे, वही तरीका मैंने आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, ये रहा लिखा हुआ है, अगर x² पहले आ जाए तो ये चीज़ हो जाती है। पहले तो ये था ना कि भाई इसका जो है क्या नाम है, 0,a आ गया, ये चीज़ आ गई, a पहले आ रहा था, अब a बाद में आ रहा है, तो इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा। और ये याद रख लेना, अगर x पहले आ जाए तो इसका आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ गया तो फिर वो आयोटा बन जाएगा, जो कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह करोगे, इस क्वेश्चन को मैं करने का तरीका आपको बता देता हूँ। x² माइनस, अब मैं इसको एक दूसरे शॉर्टकट से करवा रहा हूँ, जिस तरह ये वाला आपने नीचे वाला क्वेश्चन किया ना, इसी तरह यही करवा देता हूँ। वो तो तरीका सही है, उससे भी हो जाएगा, लेकिन इससे कर लो, थोड़े नए नए तरीके सीखो। तो इसका आंसर आ जाएगा +-2, ठीक है। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, इसको मैं फिर यूँ भी लिख सकता हूँ, r-2, सही है, समझ आ गई होगी उम्मीद है कि मेरी बात ये। तो r में से माइनस कर देते, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था उसमें भी लेक्चर में, कि कभी भी डोमेन होता है तो उसमें से r माइनस कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये रेंज का दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, इसको किस तरह हल करना है, रेंज पूछी हुई है, तो आपने ध्यान में रखना है ना, अगर x पहले आ जाए तो किसी की भी रेंज निकालनी हो तो उसका आंसर 0 से इन्फिनिटी के दरमियान हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें नेगेटिव कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ सकती, अगर नेगेटिव आ गई तो वो आयोटा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर यूँ आ जाए x-4 इक्वल टू नहीं लगाना है, जब ऊपर था तो फिर इक्वल टू लगा दिया। अब फ्रैक्शन में भी अंडर रूट आ जाए तो इक्वल टू नहीं लगाना, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, यानी इसमें आंसर क्या बनेगा, इन्फिनिटी 4, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि मेरी आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। ये लेक्चर यहाँ पे एंड हुआ जाता है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, डोमेन एंड रेंज इन ट्रिग्नोमेट्री, डोमेन एंड रेंज इन फंक्शंस। तो इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और इसको, इस चैनल को
लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर कीजिएगा। अस्सलाम।